सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदरा 11 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु तारेगा मुझियान 20-21 ऊपर और हजारा जान। गोत हमारे राम सनेही संगत सेण बखान। गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पावन गजले ढान। प्रेम हमारे परम स्नेही ओहू भाव पिछान। सूरत हमारी आद शरीरी वेद गए तत्छान। ज्ञान विचार ज्ञान विचार मत में मत तत्छान। जन सुख राम भाग सुपावे या विधि सतगुरु जान। सतगुरु तारेगा मुझियान, सतगुरु तारेगा मुझियान। आत्म सुंदरी कह रही है, सबको कह रही है कि मुझे तो पूरा विश्वास है, बिल्कुल भी कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी शंका नहीं है। कितना विश्वास है? कितना विश्वास है? कितना परसेंट? 100% नहीं, 105% नहीं, 1000% मुझे विश्वास है कि मुझे सदगुरु तारेंगे, सदगुरु ज्ञान तारेगा, सदगुरु की सत्ता तारेगी। जिसमें इतना विश्वास है वो तो इसी देश से भवसागर से पार हो जाएगा, और जिसको आधा अधूरा विश्वास है तो उसको जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म करते रहेंगे, और जन्म और मरण का दुख सुख भी भुगतते रहेंगे। तो अपने को विचार करना है कि अपने को यदि इसी जन्म से भवसागर से पार होना है, तैरना है संसार सागर से, तो पूरा विश्वास अपने को होना चाहिए सदगुरु के ज्ञान पर, राम जी के नाम पर, कि जो मुझे ऐसा दुर्लभ केवल्य ज्ञान मिला है, जो मुझे ऐसी सदगुरु विधि सुमरण की मिली है, इसके अलावा और संसार में मुझे कोई तार ही नहीं सकता। अब मुझे ट्रायल और एरर करना ही नहीं है, मुझे तो खान मिल गई है, खान। अब मुझे छोटी मोटी मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। खान भी कौन सी? हीरे की खान मिल गई है, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में है, सिमरन 70 करोड़। इतना दोहन करते जाओ, इतना दोहन करते जाओ, तो भी वो खान में कुछ कमी आने वाली नहीं है। तो रहेगा क्या अनंत जन्मों का जो बाटा दिवाला, हो तो पल में पूरा होने वाला है। तो परंतु होना चाहिए क्या? विश्वास। सदगुरु बख्शे लड्डा जी, सदगुरु बख्शे लड्डा जी, सदगुरु बख्शे। हाँ, लड्डा जी का ध्यान डाइवर्ट हो गया, इसलिए लड्डा जी सदगुरु बख्शे राम नाम सिरधारे विश्वास। विश्वास ही कंडीशन है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई मानो तो क्या है? देवता। न मानो तो क्या है? पत्थर। विश्वास से ही तो हो रहा है, जो विश्वास नहीं उसके लिए तो पत्थर है, पहाड़ है। और जो मानता है उसको तो उसमें भी क्या नजर आता है? देवता नजर आते हैं। इनको और ज्यादा विश्वास है तो 5 तत्वों में से एक तत्व है वो, तो उसमें ब्रह्म नजर आता है कि बिना ब्रह्म के कुछ भी नहीं है। ये सारा विश्वास का ही खेल है। आप विश्वास से किसी को मीठी गोली दे दो, उसको बोलो ये तेरा रोग ठीक हो जाएगा, तो भी उससे रोग, इसे कहते हैं प्लेसिबो, उससे रोग ठीक हो जाता है। और बिना विश्वास के सही दवाई खाओगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो आधा अधूरा ही असर करेगी। तो संसार के अंदर शरीर का रोग मिटाने में भी विश्वास चाहिए। ये तो आत्मा का असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको अविश्वास के साथ में इस दवाई को आप धारण करोगे तो काम बढ़ने वाला नहीं है। और पूरा विश्वास रखो, कितना? 100% नहीं,
105% नहीं, 1000% विश्वास रखोगे तो इसी देह के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब अपना अपना भीतर में जाकर मूल्यांकन कर लेवे कि किसको कितना विश्वास है। जिसकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई है, जिसका ट्रायल एरर समाप्त हो गया है, उसको तो विश्वास हो गया, तभी तो ठहर गए। और अभी दौड़ लगा रहे हैं, वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, तब तक तो अभी तो पूरा विश्वास, अभी तो 100 भी, 1000 तो छोड़ो, 105 तो छोड़ो, 100 भी नहीं है। इसलिए सतगुरु तारेगा मुझे आन विश्वा 20, विश्वा 20 मतलब 100 में से 100 पूर्ण, और 21 ऊपर 21 हो गया, मतलब 105 हो गया, और हजारा जान। तो कोई कहे मुझे सदगुरु के ज्ञान पर कितना विश्वास है, तो आज से क्या बोलना, 1000%, क्योंकि इसके अलावा मेरा और कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। डंके की चोट पर बोलने की ताकत आ गई है तो समझो कि अपना कल्याण होना ही होना है। इस भवसागर से आत्मा को तिरना ही तिरना है। और अविश्वास रहा मतलब 2 नाव में सवारी की, कभी विश्वास कभी अविश्वास, तो फिर वो नाव अपनी मझधार में अटकी हुई रहेगी, भवसागर के गोते लगाती रहेगी, किनारे पे कभी पहुंच नहीं पाएगी, पार कभी भी हो नहीं पाएगी, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है, बिना मन के कुछ भी संभव नहीं है। संसार का काम भी बिना मन और बिना विश्वास के होता नहीं। ये तो आत्मा की कल्याण का कार्य है, परम पद की प्राप्ति का कार्य है। इसलिए प्रेम बिना सुख राम के राम गावा गाय। यदि आपके मन में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर तो आप राम जी के नाम का सुमरण करो या न करो, बराबर बात है, उससे कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इतना विश्वास सदगुरु के ज्ञान पे होना चाहिए कि सूरज किधर से उगता है, परंतु किसी दिन सदगुरु समझाने के लिए कह दे पश्चिम से उगता है, तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अपने को डाउट करना ही नहीं कि वहां तो ऐसा बताया गया, वहां तो ऐसा बताया गया, उस शास्त्र में तो मैंने ये पढ़ा था, पता नहीं इसका क्या है। मैं मूल्यांकन करता हूँ, और अपने में इतना मूल्यांकन करने की ताकत नहीं है या नहीं नहीं है। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई डिस्टांग लाओ रे, सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करनी को तोल न पाओ वे। आप में सामर्थ्य नहीं है, अपने में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे केवली भगवंतों का अपन मूल्यांकन करें, उनकी करनी का तोल करें, अपने में सामर्थ्य नहीं है। अपने को तो क्या करना है, जो जो ज्ञान बता रहे हैं उसका पूरा अक्षर से वर्ड टू वर्ड पालन कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, और नहीं तो आत्मा वार की वार फिरती रहेगी। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रहनो। सन्मुख कब होगा किसी के कोई, जब विश्वास होगा। बात कब मानेगा किसी की कोई, जब विश्वास होगा। जिस पर विश्वास होता है उसी की तो बात मानते हैं। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे, और कुछ नहीं बने तो तुमसे वचन तो सूलिया बोलो वे। कम से कम निंदा तो मत करो भाई। हाँ, इसलिए न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांत लाओ बे, सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करनी को तोलना पाओ बे। सतपुरुषा की मेहर गेब की केर गेब होई जावे रे, करम हुनारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे रे। जो सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, तो अपने को क्या पैसे लग रहे हैं? को करनी और कर्म बता रहे हैं, कोई भी करनी कर्म बहिरंग करनी कर्म नहीं बता रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। वो तो गेवम ऑटोमेटिक ही उनके दया की भावना है, तो उनकी मेहर हो रही है, और उन पर अविश्वास करेंगे उनके ज्ञान को श्रवण करके भी, तो फिर वो खुश हो जाएंगे। सदगुरुदेव खुश हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे? ठाकुर राजा बादशाह देव लग गया दौड़, गुरु उठा सुखराम का नहीं 3 लोक में छोड़। फिर तो संसार का काम भी कुछ होने वाला नहीं है। यदि गुरु की निंदा की, सदगुरु के ज्ञान की निंदा की, तो ये तो आत्मा के कल्याण की बात है, 3 लोकों में जगह मिलने वाली नहीं है। ठाकुर राजा बाद, ठाकुर क्या करेगा, गांव से निकाल देगा। राजा क्या करेगा, राज्य से निकाल देगा। बादशाह क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा देश से निकाला दे देगा।
ठाकुर राजा बादशाह देव लग गया दौड़, देवता रूठ गए तो अपने देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। परंतु गुरु रूठा सुख राम के, तीन लोक नहीं ठोर। यदि सदगुरु रूठ गए, उनके ज्ञान की अवज्ञा कर दी, निंदा कर दी, अविश्वास कर दिया, तो तीन लोकों में इस आत्मा को जगह मिलने वाली नहीं। बिना किसी शरीर के ऐसे ही घूमती भटकती रहेगी कितने ही वर्षों तक, उसका कोई वार पार नहीं है। इसलिए किसी की तारीफ नहीं हो कोई बात नहीं, परंतु किसी की निंदा तो मत करो। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, और कुछ बने नहीं तुमसे तो वचन तो सूलिया बोलो बे। अरे तुम्हारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सदगुरु ने उस दिन क्या किया क्या नहीं किया, वो तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अपने में समझ नहीं है तो चुप रह जाओ। बोलना जरूरी है क्या? निंदा करना जरूरी है क्या? निंदा करेंगे तो वार के वार फिरते रहेंगे, कितना ही समय निकल जाए वो अपना काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि निंदा का ऐसा जो अपने को चक्र लग गया, वो उससे कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए बोलने से पहले अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है कि हो सकता है कि मेरी समझ में कुछ कमी हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रही, आगे बात समझ में आ जावे। और जो उसको पूरा विश्वास होगा वो तो इस प्रकार से तर्क वितर्क करेगा ही नहीं। उन्होंने बोल दिया सूरज किधर से उगता है, पश्चिम से, तो बिल्कुल बात सच्ची है, क्योंकि इसमें मेरा कोई भला ही छिपा हुआ है। तभी वो मुझे इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने को नहीं करना है कोई मूल्यांकन, अपने को नहीं करना। सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। सत्पुरुषा की आद अनादु, सत्पुरुषा की आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु से उचावे बे, जो अवतार देही धराया वे ही शीश निभावे बे। सत्पुरुषों की तो आस कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी करते हैं, क्योंकि वो भी केवल ज्ञान केवल भगवंतों से प्राप्त करना चाहते हैं। जो अवतार देही धराया वे ही शीश निभावे बे। दशरथ नंदन भगवान श्री राम अवतार धारण करके आए ना, निमित्त अवतार। उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि से ज्ञान धारण किया, वो भी उनके चरणों में लगे। और भगवान श्री कृष्ण नेमिनाथ के चरणा लागा, कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। भगवान श्री कृष्ण भी नेमिनाथ जी के चरणों में लगे, उनसे ऐसा केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। जो अवतार देही धराए वे भी शीश निभावे बे। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। कह सुखराम परम पद पहुंचे, सबसु न्यारा होई वे। इसलिए परम पद का ज्ञान कौन बख्शिश कर रहे हैं? सदगुरु। तो सतगुरु तारेगा मुझे आन, 20 21 ऊपर और हजारा जान। थोड़ा सा भी अंतर रहेगा, केस बराबर हाथरो जेंस राखे कोई, तो यह कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। पारस में पराक्रम होता है कि लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, परंतु लोहे के क्या लगा दी, थैली में लोहे को रख दिया, उसको पारस का स्पर्श कर दिया, तो वो लोहा सोने में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि अंतर कितना पतली सी झिल्ली का है। फिर कहते हैं ये तो सदगुरु में कोई दम वाली बात नहीं है, देखो लोहा तो लोहा ही है, अभी तो सोने में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ मेरा जी, हुआ नहीं हुआ। फिर किसकी निंदा हो रही है? सदगुरु की निंदा हो रही है। और थैली किसने पहन रखी है? लोहे ने पहन रखी है। तो इसी प्रकार से अविश्वास की थैली जिसने पहनी हुई, ये पतली सी झिल्ली की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा आवरण की बात नहीं कर रहे हैं, तो भी उसका गुण धर्म ग्रहण हो पाएगा नहीं। इसलिए तो बिल्कुल सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करना है तो विश्वास के साथ करो, और नहीं प्राप्त करना है तो मत करो। ये घोड़े मैदान दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। करना है तो पूरे विश्वास के साथ, नहीं करना है तो कोई खास वाली बात नहीं, फिर तो आप संसार का ही सुख लो, यहाँ आने की भी आपको जरूरत नहीं है। सदगुरु का ज्ञान जब श्रवण कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ में श्रवण करके उसको फॉलो करो। इसलिए अपने मन के मते ने चालिए, चालो सदगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, भेल न दूजो आन। इसलिए अंतिमा जी कितना विश्वास सदगुरु के ज्ञान पे? अब
1000% विश्वास है तो काम हो जाएगा। सदगुरुदेव को तो और कुछ चाहिए भी नहीं, उनके तो बस ज्ञान को पूरे विश्वास के साथ में फॉलो करेंगे तो सुखराम असा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू जामे फेर न सार। फेरसार उनके ज्ञान में नहीं है, फेरसार किसमें होता है? अपने धारण करने में, अपने विश्वास में फेरसार होता है। तो फिर कहते गलती किसकी? किसकी गलती? हाँ, अपनी गलती, क्योंकि अपने विश्वास में कुछ कमी है। तो सतगुरु तारेगा मुझे आन, बिस्वा 20-21 ऊपर और हजारा जान। संसार में कितने ही उपाय हो, कितने ही करनी हो, कितने ही कर्म हो, परंतु उससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सु आसान। अब जगह जगह अपने को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जहाँ विश्वास नहीं होगा तो अपन जगह जगह से प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। और विश्वास है तो और कहीं अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये केवल ज्ञान मिल रहा है, इसके मुकाबले में मति ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान क्या मेरी आत्मा का कल्याण कर देगा? संभव ही नहीं। ये 5वां केवल ज्ञान ही कर सकता है। बाकी 4 ज्ञान तो किसी भी पाठशाले में जाकर सीखा जा सकता है, परंतु 5वां केवल ज्ञान पढ़ने की, सुनने की, सीखने की विषय वस्तु नहीं है। ये तो सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से 5वां केवल ज्ञान घट के भीतर प्रकट होता है। सदगुरु ऐसा भेद बख्शीश करते हैं कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। केवल का मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान, केवल का मतलब क्या होता है? एक, और एक का मतलब अनेक या एक? तो बस एक ज्ञान का मैंने अनुसरण कर लिया, एक ज्ञान की मैं शरण में चला गया, अब मुझे और दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं। जब तक इच्छा है तब तक तो मतलब विश्वास अधूरा है अभी। दोनों हाथों में क्या चाहिए अपने को चाची जी? लड्डू। हाँ, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, तो इसलिए वो भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं। हो सकता उधर से मिल जावे, हो सकता उधर से मिल जावे, तो काम बनने वाला नहीं है। महत्व भी पता है केवल ज्ञान का, महत्व भी पता है निज नाम का, परंतु जहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं वहां भी उमड़ रहे हैं। जहाँ निज नाम नहीं है वहां भी उमड़ रहे हैं कि हो सकता कुछ सार की चीज लग जावे। तो अभी तक तो इसमें सार की महत्व बुद्धि अभी तक हुई नहीं है, वरना तो दौड़ ही सारी समाप्त हो जाएगी। पता है इस गोली से मेरा रोग ठीक होगा, तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास में दूसरी गोली लिखवाने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे? जाएंगे, फिर भी जाते हैं। शर्मा जी ने बोल दिया जाते हैं, क्योंकि विश्वास अभी पूरा। हाँ, जिसमें तो कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी विश्वास नहीं। प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सदगुरु के ज्ञान से निज नाम की क्या हो रही है? जागृति हो रही है, तन भी थर्रा रहा है, घट के भीतर घट पड़ चुका आनंद भी आ रहा है, फिर भी लड्डा जी विश्वास नहीं करे तो गलती किसकी? सदगुरु की। हाँ, सदगुरु की। ये सदगुरु में कुछ कमी होगी। हाँ, ऐसा अपने में ही कमी है। अपन दूसरों की गलती देखते हैं तो अपने ही पैर पे क्या मार रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी का और का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए सतगुरु तारेगा मुझे आन, बिस्वा 20-21 ऊपर और हजारा जान। इसलिए बिल्कुल भी अंतर अपने को रखना नहीं है, विश्वास रखना नहीं। इतना विश्वास होगा तो वो भी सदगुरुदेव भी फरमा रहे हैं, फिर फेरन सार सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू जहां मैं फेरन सार। उसमें फेर सार वाली बात नहीं है। तो जो भी अपन श्रवण कर रहे हैं तो विश्वास से करो, और विश्वास नहीं है तो श्रवण मत करो। इन श्वासों को खराब मत करो। जहां आपको विश्वास है, जिनके ज्ञान पर विश्वास है, वहीं आप जाओ। क्योंकि सदगुरु ने कोई फीस तो रख रखी नहीं, वो तो निस्वार्थ भाव से परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि सदगुरु विधि से सुमरण करने पर किसकी जागृति हो रही है? तन भी
थर्रा रहा है, आंखों से अश्रु धारा भी बह रही, फिर कहते हैं ऐसी रीत हमारे थोड़ी बनती है, वो तो संतों की बनती है। और संत किसको कहते हैं? जो कपड़े पहन लेते हैं रंग रंगीले, भगवे केसरिया हरे काले धोले, अपने अपने मत संप्रदाय के, तो कहते हैं वो संत है, और उनकी ऐसी रीत बनती है। अभी तो वही पता नहीं संत कौन होता है। कपड़े पहनने से संत कोई बन जाता है क्या? गुरु तो पदवी हमारी, यादू सुन ज्ञानी कहूं तो ही, भोला जीव भेषु डर पे यूं नहीं माने मोई। जो भेषधारी को संत कहता है वो कौन है? भोला। भोला तो महाराज कह रहे कि बेचारा नाराज नहीं होवे है। भोले का मतलब क्या करना चाह रहे? अरे मूर्ख, अरे पागल, भोला जीव भेषु डर पे यूं नहीं माने मोई। अब उनके पास में केवल ज्ञान है या नहीं है, निज नाम है या नहीं है? हमारे तो संत पधारे पगलिया दी, कितने में सौदा हुआ? हाँ 11,000 में बोली करके घर पे लाए। अरे संत जो देता है वो लेता नहीं, और जो लेता है वो देता नहीं, और देता है जो लेता नहीं। इस बात का पता ही नहीं, इसलिए भोला जीव भेषु डर पे यूं नहीं माने मोई। मोल किसका है? निज नाम का। सतगुरु सत्ता आपके गढ़ में जागृत हो रही है तो वहां जाकर ज्ञान को धारण कर लो, नहीं तो अपने श्वास रूपी पूंजी को खराब मत करो। परंतु पहचान ही नहीं है, निज नाम क्या होता है पता ही नहीं है। बस जाते हैं, कथा सुनकर आ जाते हैं, परिक्रमा लगाकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो भवसागर से पार होने वाले नहीं है। ये तो सामान्य वस्त्र पहने हुए हैं, ये अपने को क्या ज्ञान देंगे? अरे निज नाम का महत्व है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पूरी जिंदगी सामान्य वस्त्र ही पहने थे, ग्रस्त में ही रहे थे, विवाह भी किया था, आजीविका के लिए उनको व्यापार भी करना था, तो व्यापार भी अनाज का करते थे। इसलिए सब लोग क्या करते थे? प्रशंसा या निंदा? निंदा करते थे। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते थे कि भाई सब ज्ञानी है, मुझे समझ सकते नहीं है, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छान ना आने। इनकी मति भागी ऐसी, वो तो समझा कर थक गए कि वह इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। इसलिए विश्वास होता ही नहीं। विश्वास कब होगा? जब रंग रंगीले कपड़े पहन लो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो, जटाएं बढ़ा लो, तो थोड़ा सा विश्वास एक बार तो ऊपर से बढ़ने लगेगा, आने लगेगा। अरे ये तो सामान्य वस्त्रधारी है, ये अपने को क्या ध्यान देंगे? अपन भी धंधा करते हैं, ये भी तो धंधा करते हैं। इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छाणन आणे। वेद वेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। पता ही नहीं है, इसलिए सतस्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, तो होता क्या सतस्वरूप? तो विश्वास भी करते ही नहीं है। परंतु अपने को तो सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिला है, अब मिला है, और अपन ने चीज भी अपन प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, और जिनके निज नाम की जागृति है तो घटपटों का अनुभव भी कर रहे हैं। तो अब किस बात का है विश्वास? अब तो कितना होना चाहिए? 100 नहीं, 105 नहीं, 1000% विश्वास होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। क्योंकि ताली एक हाथ से बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। सतगुरु तारेगा मुझे आन, बिस्वा 20-21 ऊपर और हजारा जान, गोत हमारे राम सनेही, संगत सेण बखान, गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर, पवन गजले ढान। गोत कौन सी शर्मा जी आपकी? शर्मा ब्राह्मण था, उसमें तिवाड़ी, और तिवाड़ी के अंदर भी हाँ गौतम। देखो गोत हमारी, अभी तो अपन यहीं तक सीमित है, तब तक तो काम बढ़ने वाला नहीं है। आत्मा की गोत कौन सी है? वो अपने को माइंड में रहनी चाहिए। तो शरीर की गोत है, कहीं भी जन्म हो गया और आगे कहीं जन्म हो जाएगा। पिछली गोत कौन सी थी पता नहीं, अगले जन्म में गोत कौन सी होगी वो पता नहीं है। ये तो जहाँ जन्म हुआ वो अपनी गोत हो गई, और वो गोत भी कैसे, जाति भी कैसे, जैसे से कर्म करते थे, जैसे
राजा के यहाँ भंडार में काम करते थे तो क्या हो गए? भंडारी। कोठार में गए तो कोठारी। इस प्रकार से अपने अपने कर्म के हिसाब से वो तो शरीर की जाति हो गई, शरीर की व्यवस्था हो गई, परंतु आत्मा की जाति क्या है? गोत हमारे राम सनेही। हमने तो सदगुरु के ज्ञान पे पूरा विश्वास करके सच्चे राम नहीं बन गए, कहलाने के राम नहीं कि हम राम नहीं संप्रदाय से हमारे बड़े रे जुड़े थे जो हम भी राम नहीं है, ऐसा तो राम नहीं बनने वाले नहीं है। धोड़ा तिलक और काली कंठी, लड्डा जी धोड़ा तिलक और काली कंठी पहनने से कोई राम नहीं बन जाता। जिस आत्मा को वास्तव में परमात्मा से स्नेह हो गया वो सच्चा राम नहीं। एक बार जिससे स्नेह हो गया तो दूसरा कोई भाता ही नहीं। आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। अजमेरा जी ने बता दिया। कैसे कहूँ यारा कि प्यार कैसे होता है। मानो सत्संगी बोलेंगे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी मुझे डांटेंगे, परंतु बात तो सच्ची यही है। जिसको राम जी से स्नेह हो गया दूसरी बात फिर सुहाती ही नहीं है। संसार की में फिर गिद्धता अपने आप ही सारे समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में राम स्नेही कौन हुआ? केवल कपड़े पहनने से नहीं होता, काली कंठी या धोड़ा तिलक लगाने से राम स्नेही नहीं होता, या किसी धाम के परिक्रमा करने से राम स्नेही नहीं होता। अंदर खाते में 24 घंटे स्नेह परमात्मा के प्रति बना हुआ रहता है। संसार का बाहर का दीपक जलाओ, घी तेल जितना उतना जल जाता है, परंतु ये स्नेह का दीपक 24 घंटे प्रज्वलित रहता है, परमात्मा से तारी जुड़ी हुई रहती है। इतना प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ता कि दूध उफान जू मन वो उफने, भांग सी तरंग सी लहर आवे। जिस प्रकार से दूध उफड़ने लगता है इस प्रकार से प्रेम उफड़ने लगता है, और दूध उमड़ता है तो बाहर छलक जाता है। तो ये प्रेम किसके द्वारा छलकता है? किसके द्वारा? आंखों के द्वारा प्रेम छलकने लगता है। कभी प्रेम में चाची जी आंखें छलकी क्या? तब तक तो अपन नहीं बोल सकते कि अपन सच्चे राम नहीं है। भले रोज धामों पर जाकर परिक्रमा कर लो, मन को संतुष्टि दे सकते हैं। आप बुरा मत मानना, किसी की निंदा नहीं हो रही, नहीं तो हमारे चाची जी कल से आना ही बंद कर देंगे कि हम तो क्या पक्के राम नहीं है। गोत हमारे राम स्नेही, क्योंकि आत्मा की जाति क्या है? परमात्मा जाति है। और परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा के सारे नाम है, परंतु न जाने कौन है मेरो नाम संता मुख में सुनियो हूँ राम, तो मेरा नाम राम ही सही। तो इस आत्मा तो किसकी अंश है? परमात्मा की अंश है, परमात्मा की जाति की है। तो मेरी जाति कौन सी है? मैं परमात्मा जाति की हूँ, और मुझे परमात्मा से बिछड़ गई, अनंत जन्म हो गए, परंतु अब मुझे वापस से परमात्मा की याद किसने दिला दी? सदगुरु ने दिला दी। इसलिए वापस से स्नेह मेरा किनसे हो गया? परमात्मा से हो गया। अब मुझे परमात्मा से ही मिलना है। दास सुख राम को पीव मेड़ा करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आन कीजे। आज की मैं परमात्मा से बिछड़ी हुई नहीं हूँ। जाति तो मेरी क्या है? परमात्मा जाति है, परंतु मैं परमात्मा से बिछड़ गई। सुख लेने की भावट थी, वैभव नाम का गुण था, इसलिए 3 लोकों में सुख लेने के लिए मैं आ गई, परंतु इतना सुख और दुख के अंदर उलझ गई कि मैं अपने मूल स्वरूप को ही भूल गई। तो मुझे वापस किसने याद दिलाया? सदगुरु ने याद दिलाया कि तू शरीर नहीं है, तू क्या है? आत्मा है। तेरे में कोई भी विकार नहीं है, तेने केवल माया का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, माया का भेल हो गया। बाकी मूल में तो शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है। इस माया के आवरण को हटा दे तो सदगुरु ने ज्ञान का ऐसा बायरा बजा कि सारे माया के बादल छट गए। इसके अलावा तो स्वरूप का बोध होने वाला नहीं था। कितने ही जन्म बीत गए, और इस जन्म, कितने जन्म तो चलो याद नहीं, इस जन्म के भी कितने साल बीत गए? 60 साल बीत गए, फिर भी अपने को भान नहीं था। कहते तो अपने तो क्या, हमारे पिताजी कौन थे? राम स्नेही। वाणी जी भी घर में सालों पुरानी लाकर रखी हुई थी, परंतु पढ़ते कभी नहीं। लोगों को बता, देखो हमारे पास हस्तलिखित वाणी है, हस्तलिखित वाणी अच्छी बात है, परंतु जब तक उसको धारण नहीं करेंगे तब तक तो काम बनने वाला
नहीं है। तो सदगुरु का जब ऐसा ज्ञान मालूम पड़ा, श्रवण करने को मिला, आत्मा चेतन हुई, तो आत्मा क्या बन गई? राम स्नेही बन गई। राम स्नेही शरीर को नहीं बनाना है, किसको बनाना है? आत्मा को बनाना है। वो सदगुरु के ज्ञान को और निज नाम को धारण करते ही आत्मा राम स्नेही बन जाती है। इसके अलावा तो बनने वाली नहीं है। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। ये घोड़े और ये मैदान, बाकी तो सब हद के व्यवहार है। हद के व्यवहारों से चौथा लोक मिलने वाला नहीं है। गोत हमारे राम सनेही, संगत सेण बखान। और हमारे सबसे बड़े मित्र कौन है? सबसे बड़े हितैषी कौन है? अपन समझते हैं कि हमारे सबसे बड़े मित्र हितैषी ये है, फला आदमी है, फला आदमी है, या मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरी खास सहेली है। अजमेरा जी, आपकी खास सहेली कौन है भाई? वो आपकी सबसे बड़ी हितैषी है। हाँ हाँ, पड़ोस वाले आपके सबसे बड़े हितैषी है भाई, मेरी खास सहेली है वो तो। हाँ, परंतु कोई भी खास कौन है? संगत सेण बखान। संगत के अलावा इस सत्संग चर्चा में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए, खास सहेली का 4-5 दिन तक काम मत करो, वो खास से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। और 1-2 दिन उसकी निंदा कर दो, वो दुश्मन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या खास रहा अपना? क्या खास रहा? भरम में है कि वो मेरा खास है, मेरा हितैषी, मेरा मित्र है। कोई भी मित्र नहीं है। जब तक संबंध, जब तक स्वार्थ सिद्धि एक दूसरे की हो रही है, तब तक वो अपना बना हुआ है। और बाकी कोई याद भी आने वाला, याद भी करने वाला नहीं है। परंतु सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं है। तो ऐसी सत्संग चर्चा में ही तो मुझे परमात्मा पद की ज्ञान प्राप्ति का ज्ञान सदगुरुदेव ने दिया। ऐसे निज नाम का भेद मुझे सदगुरुदेव ने दिया। और आज भी जब मेरे कोई भी भ्रम होता है, कोई भी संशय होता है, तो सदगुरु के ज्ञान सारे भ्रम का नाश अपने आप ही हो जाता है। हर क्वेश्चन का जवाब सदगुरुदेव अपने आप ही, अजय जी, अपने आप ही आता है, नहीं आता है? तो सबसे बड़ा हितैषी कौन हुआ? हाँ, सदगुरु का ज्ञान हुआ। ऐसी सत्संग चर्चा में मुझे ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, मेरे सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, कंफ्यूजन मेरे समाप्त हो जाते। एकदम सही सही मुझे गाइड रास्ता मार्ग सदगुरुदेव सुझा देते हैं। तो सदगुरु के समान और कोई मेरा मित्र नहीं, और कोई मेरा हितैषी इस बात को मानते हैं। अभी भी बोलेंगे मेरा खास तो है, तब तक तो, अभी तक तो और आंखें भी ठीक बात बनी नहीं है, काम भी बनने वाला नहीं है। तो ये कोई सबसे ठीक गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर, पवन गजले ढाण। और गेला निज पंथ का किसने बताया? सदगुरु ने बताया। जो मार्ग केवल पद आनंद पद को जाता, उस मार्ग की अपने को गम नहीं थी। बाकी सारे रास्ते तो कोई भी बता देते। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का तो गली गली में कोई भी बताने वाले मिल जाएंगे कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। तो अभी बात हुई थी शुरू में 3 लोक की, कल सब जाने ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, क्या सुखराम परम पद पहुंचे, सबसु न्यारा होई बे। वो सबसे न्यारा रास्ता है, वो केवल का रास्ता है। वो किसने बख्शिश किया, किसने सही मार्ग बताया? सदगुरु ने बताया। और रास्ते में अपने को थोड़ा उजाला भी चाहिए। कार में अपन क्या चला जाते हैं? हेडलाइट चला देते हैं। पहले लालटेन लेके चलते रहते थे, आगे आगे रास्ते में उजाला होता रहता, आगे बढ़ते रहते थे। तो इसमें कौन सा उजाला? गेलो निज पंथ। सदगुरुदेव ने निज पंथ का गेला, केवल पद आनंद पद का गेला अपने को बता दिया। उसमें प्रकाश भी सदगुरुदेव प्रोवाइड करा रहा है। किसका? ज्ञान उजागर। ऐसा केवल ज्ञान का प्रकाश, ऐसे अणबे के ज्ञान का प्रकाश सदगुरुदेव अपने को बख्शीश कर रहे हैं कि आगे से आगे घट पर्चों का आनंद लेते रहो, चैन मिलाते रहो। जैसा सदगुरुदेव ने ज्ञान में बताया, वैसा अपने घर के भीतर रीत बन रही है। तो सही मार्ग पर अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान का उजाला सदगुरुदेव ने कर दिया कि लास्ट तक, मंजिल तक सदगुरु का ज्ञान का उजाला बना हुआ रहेगा। बिल्कुल भी वापस से माया मोह भ्रम की रजनी आने वाली नहीं है। गाड़ी पटरी से उतरेगी जरूर, परंतु वापस से उसी दिन ट्रैक पर
आ जाएगी। इतना अपने को सदगुरुदेव ठेठ पहुंचाने का उन्होंने मार्ग, पूरा प्रबंध, पूरी व्यवस्था कर रखी है, और फिर भी अपन पूरे विश्वास के साथ में उस गेले पर नहीं चले तो गलती किसकी मुंद्रा साहब? अपनी है। तो अपन को गलती किए जाएंगे। अब तो बड़े हो गए ना अपन, ये अभी भी छोड़ बुद्धि है। माता जी हमारे कहते हैं हाल तक की छोड़ बुद्धि राख रखी, तो अभी भी छोड़ बुद्धि रखेंगे क्या? ये अब तो बड़े हो गए सोनी जी, बड़े हो गए तो सदगुरु ने 4 लेन बनाई है। उस 4 लेन को, उस मार्ग पर अपने को तो बस क्या करना है? चलना है। और रोशनी की व्यवस्था भी उन्होंने कर दी, आगे से आगे सारी हेडलाइटें लगा रखी है। हर एक साख अपने को क्या दे रही है? ज्ञान की रोशनी प्रदान कर रही है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला कोई काम रहने वाला नहीं। अंधेरा हो तो डाफा चूक हो जाए भाई, हाँ, डाफा चूक हो गया, गेलो भटक गया। अभी में डाफा चूक का सदगुरुदेव ने काम रखा ही नहीं है। 11,000 शाखाएं अपने सामने प्रस्तुत है, और यहाँ तो बात हो रही सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम। राम